सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइज, जब भी हम मार्केट जाते हैं कोई एम्पलीफायर लेने के लिए तो उस एम्पलीफायर का हम डैम्पिंग फैक्टर है वो जरूर देखते हैं कि इस एम्पलीफायर का क्या डैम्पिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि जब हम बेस एम्पलीफायर लेने जाते हैं तब तो ये चेक करते ही करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एम्पलीफायर के अंदर जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो बेस से जुड़ा हुआ रहता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर। तो आज के इस वीडियो हम उस एम्पलीफायर के ऊपर भी जानेंगे जिसका डैम्पिंग फैक्टर सबसे हाई लेवल का है। कौन कौन सी एम्पलीफायर है वो उनके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डैम्पिंग फैक्टर आखिर होता ही क्या है, यानी एम्पलीफायर के अंदर हम डैम्पिंग फैक्टर क्यों देखते हैं, डैम्पिंग फैक्टर का मेन कार्य क्या होता है हमारे एम्पलीफायर से। अगर हम कम डैम्पिंग फैक्टर वाले एम्पलीफायर ले ले तो उसका बेस का परफॉर्मेंस क्या अलग रहेगा, या फिर ज्यादा डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर ले ले क्या उसकी बेस की क्वालिटी ज्यादा आएगी या उसका बेस ज्यादा आएगा, वो सारे के सारे डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी गाइज, अगर आपके दिमाग में भी अभी तक डैम्पिंग फैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो इस वीडियो में उसका आपको जवाब मिल जाएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम ऑल कंपनीज की एम्पलीफायर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस कंपनी का डैम्पिंग फैक्टर कितना है। यानी कि फ्रेंड्स, हम आउजा स्टूडियो मास्टर बीटा 3 यहाँ पर सबसे फेमस मॉडल में बात करें जैसे जायफर का हो गया, या फिर क्राउन के एम्पलीफायर का हो गया एनएक्स ऑडियो या फिर ऑडियोटोन, यहाँ पर सभी ब्रांड्स के एम्पलीफायर्स के ऊपर बात करेंगे कि इनके एम्पलीफायर्स का डैम्पिंग फैक्टर कितना है और सबसे हैवी कितना है और सबसे कम में हमें कितना देखने को मिल जाता है। और लास्ट में बात करेंगे कि हमें बेस के लिए कितने डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर लेने की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं हमारी हाई डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं 5000 वाट की एम्पलीफायर, नहीं 5000 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर। जी हाँ गाइस, मार्केट में ऐसी भी एम्पलीफायर है जो 5000 का डैम्पिंग फैक्टर रखती है। आप अगर स्टॉक हो गए तो ये बात सत्य है, क्योंकि ऐसी भी एम्पलीफायर है और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं ऐसी एम्पलीफायर्स के बारे में। अगर आपने इससे भी हैवी डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर के बारे में सुना तो हमें भी बताइए गाइज, क्योंकि हम भी ऐसी एम्पलीफायर के बारे में जानने में बहुत इच्छुक है जिसका डैम्पिंग फैक्टर 5000 से ऊपर है। मेरे देखने के सामने अभी आया नहीं है। सो गाइज, 5000 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डायनामाइट का। तो यहाँ पर फ्रेंड डायनामाइट की डी सीरीज है जिसमें 2.8 सीरीज के एम्पलीफायर है जिसका डैम्पिंग फैक्टर है 5000 का रखा गया है। ये एम्पलीफायर आरएमएस पावर की बात करें तो 17000 का इसका आरएमएस पावर मिल रहा है। इसके अंदर एक दो मॉडल और भी है जिसके डैम्पिंग फैक्टर अच्छे हैं, तो ये सबसे हैवी डैम्पिंग फैक्टर वाली रहती है। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है एसएलवी का। सो गाइस, एसएलवी की भी एक सीरीज है डी सीरीज, उसके अंदर टोटल 3 एम्पलीफायर मौजूद है जिसमें D30, D40 और D60। इन एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर की 5000 का है। यानी आप देखिए अब बेस का कैसा परफॉर्म रखेगा, यानी कि बेस को बिल्कुल फाड़ के रख देगी, ऐसा इसका परफॉर्म रहेगा। स्पीकर नहीं फटेगा, बेस की क्लियरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 3000 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर है। तो इसके अंदर भी डायनामाइट का एक मॉडल आता है जो 4 चैनल के अंदर है, जो D42 है। इसके अंदर भी हमें 3000 का डैम्पिंग फैक्टर मिल जाता है। उसके बाद आपने ऑडियोटोन का नाम सुना ही होगा जिसमें मोस्ट फेमस एम्पलीफायर है एक्स सीरीज यानी AD9000। ये भी फ्रेंड्स ऐसी एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर भी 3000 का रखा गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स कुछ मॉडल्स एनलैब्स के हैं जिसका डैम्पिंग फैक्टर 3000 के अप्रोक्सी है। और इसके बाद हम बात करते हैं 2000 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर है। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं एनलैब्स के ऐसे एम्पलीफायर है जिसके 2000 का डैम्पिंग फैक्टर है, जैसे कि ए सीरीज के E9000, इसका डैम्पिंग फैक्टर आपको 2000 का मिल जाता है। उसके अलावा A7000, ये भी 2000 के डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स
X7 जो ऐसी एम्पलीफायर है जिसका डैम्पिंग फैक्टर आपको 2000 का मिल जाता है। उसके अलावा X8D ये भी फ्रेंड्स एनलैब की ऐसी एम्पलीफायर है जिसका डैम्पिंग फैक्टर आपको 2000 मिल जाता है। उसके अलावा एनलैब्स की जो न्यू सीरीज है XT सीरीज, इसके अंदर भी दो मॉडल है, XT 2201 जिसके अंदर 2000 का डैम्पिंग फैक्टर और 1801 ये भी 2000 का डैम्पिंग फैक्टर के साथ में एम्पलीफायर में आपको मिल जाती है। अब इनके परफॉर्मेंस आप खुद ही देख लीजिए कैसे रहेगा, डैम्पिंग फैक्टर इतना हैवी है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1500 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर है। इसके अंदर हमारी एनलैब्स की जो CA सीरीज से रहती है CA30, इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर के आपको 1500 का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एनलैब्स की X1 जो 11000 वाट की एम्पलीफायर है, इसके अंदर भी आपको 1500 का डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसकी एम्प्रो की एम्पलीफायर है जो ओटम 24000 जो पावरफुल है बेस के लिए, इसका भी डैम्पिंग फैक्टर आपको 1500 देखने को मिल ही जाता है। 1500 के बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 1000 डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर। तो इसके अंदर आपको काफी सारे मॉडल्स है वो देखने को मिल जाएंगे 1000 डैम्पिंग फैक्टर के साथ में। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आती है हमारी डायनाटेक के कुछ मॉडल्स, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमारी MP सीरीज हो गई। इस सीरीज की काफी ज्यादा एम्पलीफायर ऐसी है जिसका डैम्पिंग फैक्टर है वो 1000 आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा V सीरीज ऐसी है जिसके अंदर भी आपको डैम्पिंग फैक्टर 1000 आपको देखने को मिल जाता है। जैसे V4000 हो गया, V5000, V7000, इन मॉडल्स के डैम्पिंग फैक्टर है वो 1000 का आपको मिल जाता है। उसके अलावा बेस की ताकतवर और बेस का सबसे पावरफुल एम्पलीफायर कहने वाली जायफर के एम्पलीफायर के सभी सीरीज यानी Z सीरीज, Z5, Z6, Z7, Z8 इस सीरीज का, उसके अलावा कूल एम्प सीरीज के, इन सीरीज के एम्पलीफायर का जो डैम्पिंग फैक्टर है वो भी 1000 का देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छा है। आज के हिसाब से देखा जाए ये एम्पलीफायर काफी फेमस है, यानी डैम्पिंग फैक्टर इसका 1000 का रहने वाला है। इसी के साथ में फ्रेंड्स NX ऑडियो की जो MT सीरीज है उसका डैम्पिंग फैक्टर भी 1000 है, जिसमें फ्रेंड्स MT 1601, 1801 और 2201 ऐसे मॉडल है जिसका डैम्पिंग फैक्टर आपको इतना देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ मॉडल का 1200 का भी ये देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन ये फ्रेंड्स एम्पलीफायर वो है जो सबसे फेमस है और इनका डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पर मैंने जो आपको बता दिया उतना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे 1000 से डाउन, यानी फ्रेंड्स हमारे 400 से लगाकर 800 या 900 तक डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर। तो इसमें फ्रेंड्स हमारी सबसे पहले आती है आहूजा की। सो फ्रेंड्स आहूजा की एम्पलीफायर है जिसके अंदर आपको डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिल जाएगा। जैसे LXA सीरीज है, इसके अंदर आपको 400 का डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है और आप भी यूज किए हो गए आहूजा की एम्पलीफायर है जो बेस का कैसा परफॉर्म देती है। उसके अलावा स्टूडियो मास्टर की एम्पलीफायर है, स्टूडियो मास्टर की ज्यादातर एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 400 या 500 देखने को मिल जाता है, जो आपने काफी एम्पलीफायर उसकी यूज भी की होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स आती है इसके अंदर बीटा 3 की एम्पलीफायर है। बीटा 3 की एम्पलीफायर फ्रेंड्स काफी अच्छी होती है। यहाँ पर उसका एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो जैसे DT 4000 की बात करें तो उसका डैम्पिंग फैक्टर 500 का है। उसके अलावा DT सीरीज के ऑल और अदर एम्पलीफायर है, उसका डैम्पिंग फैक्टर भी लगभग इसी के समान रखा गया, थोड़ा बहुत किसी के ऊपर नीचे भी रह सकता है। सो फ्रेंड्स इस सीरीज का डैम्पिंग फैक्टर इधर रहने वाला है यानी 400 से 500। उसके बाद आती है क्राउन की एम्पलीफायर है। सो फ्रेंड्स क्राउन की एम्पलीफायर भी इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि क्राउन की एम्पलीफायर का भी डैम्पिंग फैक्टर है वो इतना हैवी आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी इसके अंदर भी आपको किसी का 800 का है, किसी का 500 का है, किसी का 400 का है, यानी अलग अलग सीरीज का आपको डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिलता है। आहूजा के अंदर नई सीरीज जिसके अंदर XDA एक मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका डैम्पिंग फैक्टर थोड़ा हैवी यानी 1000 का है मेरे हिसाब से। बाकी एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर इतना आपको देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स ये है हमारी ऑल एम्पलीफायर जिनका मैंने आपको डैम्पिंग फैक्टर बताया, आपको अलग अलग कैटेगरी में बताया। 5000 डैम्पिंग फैक्टर, उसके अलावा 3000 डैम्पिंग फैक्टर, उसके अलावा 2000 डैम्पिंग फैक्टर, 1500 डैम्पिंग फैक्टर और 1000 डैम्पिंग फैक्टर और 1000 से नीचे वाली उन कंपनियों के बारे में बताया जिसका डैम्पिंग फैक्टर 1000 से नीचे और 400 पे अप्रोक्सी है। सो गाइस हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एम्पलीफायर के अंदर डैम्पिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है, कि एम्पलीफायर के अंदर डैम्पिंग फैक्टर हैवी होना चाहिए या कम होना चाहिए, यानी जो भी हम एम्पलीफायर चूज करते हैं उसका अंदर डैम्पिंग फैक्टर होता है वो हैवी होना तब बढ़िया रहता है या कम होता है तब बढ़िया रहता है। यानी हम एम्पलीफायर के अंदर डैम्पिंग फैक्टर क्यों देखते हैं भाई, इसकी हमें क्या जरूरत है। सो गाइस डैम्पिंग फैक्टर क्या करता है,
हमारे स्पीकर को तालमेल बैठाता है। यानी एक तरह का ये मान लेते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर होता है वो स्पीकर का बैलेंसिंग देखता है। ये बात फ्रेंड्स हम सिंपल शब्दों में समझते हैं, जैसे कोई भी स्पीकर होगा तब उस स्पीकर के अंदर हम कोई आउटपुट देंगे। मान लीजिए एक मेरे पास 18 इंच का स्पीकर है, उसका मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब मैं किसी भी एम्पलीफायर के थ्रू उसको प्ले करने वाला। तो जब स्पीकर के अंदर वॉल्यूम जाती है यानी सिग्नल जाता है, तब स्पीकर क्या करता है, आवाज को निकालने के लिए अपने फॉर्म को आगे या पीछे मूव करता है। यानी हमने ये देखा होगा कि वो आगे जाता है या फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, ऐसा करता है और वो बजता रहता है। तो डैम्पिंग फैक्टर क्या करता है, वो उसी स्पीकर्स के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे स्पीकर आगे आया पीछे आया तो वो डैम्पिंग फैक्टर उस स्पीकर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि इसको कितना आगे देना है, कितना पीछे रखना है, यानी उसको बैलेंसिंग रखता है। तो डैम्पिंग फैक्टर का यही कार्य होता है और इसी कारण से उसके अंदर क्लियरिटी को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा हाई डैम्पिंग फैक्टर एम्पलीफायर में दिया जाता है, ताकि बेस उससे अच्छा बने, उसका बैलेंसिंग बढ़िया से बने और वो तगड़ा से जंप कर सके। तो इसी कारण से डैम्पिंग फैक्टर देते हैं। अब ज्यादातर जंप कौन से स्पीकर करते हैं, यानी फ्रेंड्स वैसे लो मिड हाई सबके स्पीकर होते हैं वो जंप करते ही है, लेकिन जो बेस स्पीकर होते हैं उसका जंप थोड़ा ज्यादा रहता है और उससे हमें एक अच्छा साउंड मिलता है। तो डैम्पिंग फैक्टर मैन बेस एम्पलीफायर के लिए ज्यादा मायने रखना है। यानी फ्रेंड्स अब ये हमारा डाउट क्लियर हो गया कि डैम्पिंग फैक्टर यानी एम्पलीफायर से स्पीकर के कनेक्शन के बाद जब उसको साउंड देते हैं तो उसके साउंड को बैलेंसिंग करता है, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब इसकी क्या लिमिट है, यानी कम से कम कितना डैम्पिंग फैक्टर हो तो हमारे बेस के लिए बेस्ट रहेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना हो ताकि बेस के लिए बेस्ट रहेगा। अभी लोगों को काफी ज्यादा ये भी डाउट रहता है कि कितने डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर लेने से है, यानी 1000 का, 500 का, 1500 का, 2000 का, कितना डैम्पिंग फैक्टर बेटर रहता है। क्योंकि हमने देखा कि एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 5000 तक पहुंच जाता है, जबकि कुछ एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 400 तक ही सीमित है और बेस वो भी बजा रही है, बेस ये भी बजा रही है, बराबर परफॉर्मेंस है। अब बेस्ट कौन सा रहने वाला है? सो गाइज ये आप पहला तो डिफरेंट ये करता है कि आपके पास जो एम्पलीफायर है उसका पावर कितना है। अगर आपके पास ऐसी कोई एम्पलीफायर है जो 1000 या 10,000 या 12,000 वाट के एम्पलीफायर है और उसका डैम्पिंग फैक्टर कम है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हैवी डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर लेने की जरूरत है। मैक्सिमम फ्रेंड्स आप कोई भी एम्पलीफायर ले रहे हैं, चाहे 5,000 की ले रहे हो या फिर चाहे आप 12,000 वाट की एम्पलीफायर ले रहे, उस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 1000 है या फिर 1000 से थोड़ा कम है, मैक्सिमम 1000 का डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर है वो ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम आहूजा के एम्पलीफायर पे बेस चलाकर देखते हैं, उसके अंदर भी बेस का अच्छा प्रेशर आता है, काफी एक अच्छा आपको बेस देखने को मिल जाता है। और हमने 1000 डैम्पिंग फैक्टर वाली एम्पलीफायर भी चलाई, जाइनेटेक की हो गई, इन एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर आपको 1000 देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर भी हमने बेस चलाए हैं, परफॉर्मेंस पे दोनों का सेम है, यानी स्पीकर का जो बैलेंसिंग है वो 1000 डैम्पिंग फैक्टर वाली लगभग उतना ही मैचिंग रखती है, 400 वाले का भी उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप ज्यादा पावर की एम्पलीफायर ले रहे हो और उसका डैम्पिंग फैक्टर लो है, तो वहां पर फ्रेंड्स आपका ये तालमेल थोड़ा बहुत डिसमिस जाता है, यानी आपको साउंड की क्लियरिटी पर भी इसका आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपके सारे डाउट जो डैम्पिंग फैक्टर से रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।